सो हेलो 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 गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। हमने राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग में बेंफिका को 3-1 अपने होम पे हरा दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड ऑन लाइंस था यार। मैंने सोच रखा था कि यार अपने होम पे हम बेंफिका को नहीं भाई नहीं हारते थे। सिको हमने वहां पेलम पाली करनी थी, हमने वही किया। और वेरी वेरी गुड गेम मैनेजमेंट बाय हैंसी फ्लिक। पहले हाफ में गेम को किल करके 3-1 की लीड लेके सेकंड हाफ में उसने मौज काटी है बस। सारे बारसा प्लेयर्स आराम से पास 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 बॉल खेल रहे थे, पोजीशन रख रहे थे अपने पास। अगर आप सेकंड हाफ का पोजीशन देखोगे तो बारसा का एटलीस्ट 80% पोजीशन तो ओनली इन सेकंड हाफ होगा ही होगा। तो दैट वाज अ गेम प्लान कि यार मतलब देखो सब्स्टिट्यूट हमने इसलिए नहीं किए प्लेयर्स कि अगर बेंफिका कमबैक करती है गेम के अंदर तो हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो हमें कमबैक करा सके। तो हमने ना पैड्री को, यमाल को, रफीना को लास्ट तक रखा। यमाल को 80th मिनट के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करा, लेकिन उसको लास्ट तक इसलिए रखा क्योंकि मान लो अगर बेंफिका कमबैक कर जाती है तो हमें वो प्लेयर्स चाहिए ना फील्ड के ऊपर। तो पता लगे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसीलिए सिंपल सा गेम प्लान था कि यार पहले हाफ में गेम को खत्म कर दिया और सेकंड हाफ में आके हम लोग पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेल रहे थे। एक हियर एंड देयर एक दो चांस बन जाए तो बन जा रहे थे, लेकिन मेन फोकस था कि बॉल अपने पास रखो, क्योंकि अपने बॉल अपने पास रखोगे तो दूसरी टीम में बॉल ही नहीं जाएगी तो वो कैसे आपको अटैक कर सकती है। दैट वाज अ ब्रिलियंट गेम प्लान बाय हैंसी फ्लिक। यार हैंसी फ्लिक, यू नो, हैंसी फ्लिक बारसा इज इंप्रूविंग डे बाय डे। पहले क्या था कि हैंसी फ्लिक की बारसा को अटैक करना आता था बस, कि वो अटैक 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 करे जा रहे हैं, मतलब पागलों की तरह 90 मिनट्स तक। मतलब जीत गए हैं 4-1 3-1 चल रहा था, अभी 5-2। सॉरी, रियल मैड्रिड इज नो, रियल मैड्रिड इज हर्ट इन दिस वीडियो। और मतलब सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें हैंसी फ्लिक ने सोचा कि यार अगला मैच इंपॉर्टेंट आ रहा है एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, तो उसने क्या किया, प्लेयर्स को रेस्ट मिले, लेकिन रेस्ट वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता था, जो कि मैंने आपको रीजन बताया अभी, इसलिए उसने वो पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खिलाया और बार्सिलोना ने ईज थ्रू कर दिया इस गेम के ऊपर। और यार जैसे गेम स्टार्ट होता है यार, तो यार देखो, अगर तुमको ये वीडियो मेरी लगे कि मैं यमाल की चाट रहा हूं तो हाँ भाई मैं चाट, ही विल बी द प्लेयर जो हम किसी प्लेयर को बना देते हैं ना, इट्स मेसी लाइक, इट्स नेमार लाइक। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर जो है उसको अगर तुम बोलोगे इट्स मेसी लाइक, इट्स नेमार लाइक, तो देन यू आर डूइंग जस्टिस टू नेमार एंड मेसी। भाई अगर तुम्हें मेसी का सेमीफाइनल याद हो 2014 वाला, तो उसमें जो उसने बोटिंग के साथ किया था, आज सेम यमान ले उनके बेंफिका के बेस्ट प्लेयर फ्लोरेंतो रुइस जो उनका मिडफील्डर है उसके साथ किया भाई। काट के खत्म कर दिया उसको, दो प्लेयर बेंफिका के ग्राउंड में डाल के ट्रिवेला पास देता है रफीनिया को, रफीनिया फिनिश। यार रफीनिया का जो सीजन चल रहा है ना साल, अल्टीमेट सीजन चल रहा है। 11 गोल्स इन 10 मैचेस इन चैंपियंस लीग। एंड देखो, आपको एक बात मेंशन करना चाहूंगा, ऑल द गोल्स आर फील्ड गोल्स, नो पेनल्टी गोल्स ऑफ रफीनिया एनी of the 11 goals. So that shows speak how much Rafinha is doing for this team and he's such a great player. और हैंसी फ्लिक के अंदर तो यार ऑलरेडी उस देखो, एक स्टैट में पढ़ रहा था अभी कि इन दिस सीजन रफीना के ऑलरेडी 44 गोल असिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए हैं, गोल एंड असिस्ट, जो कि पिछले दो सीजन में लगे 43 थे। तो दिस शोज हाउ मच ही हैव इंप्रूव्ड अंडर हैंसी फ्लिक। और सिस्टम भी ऐसा है कि जो हैंसी फ्लिक का जो सिस्टम है वो भी रफीनिया को फेवर कर रहा है, क्योंकि बहुत पास 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 फुटबॉल खेलते हैं, तो एक बॉल निकलती है रफीनिया की स्पीड से वो खत्म कर देता है। तो लवाल ने बहुत प्यारी बॉल डाली, पहला गोल बार्सिलोना का आ जाता है उसके बाद। लेकिन उसके 2 मिनट बाद ही 11th मिनट पे गोल आता है, 13 मिनट पे ओटामेंडी का वो क्रॉस मतलब कॉर्नर से आता है, और यार बाल्डे की वहां गलती थी, उसने मार्क नहीं किया ओटामेंडी को, ओटामेंडी को फ्री हेडर मिल जाता है। शेजनी का हैंड सेव आता है, लेकिन वो नॉट एनफ टू मेक द बॉल, बाहर वो निकाल सके, तो वो गोल के अंदर चली जाती है। इट्स 1-1 हो जाता है। जब 1-1 हो रहा है तब भी मैं रिलैक्स है, क्योंकि यार वो उसमें बाल्डे की गलती थी, दैट वाज नॉट अ फील्ड गोल, वो कॉर्नर से गोल आया था। तो कॉर्नर के गोल्स को ना मैं थोड़ा इतना मानता नहीं, क्योंकि दैट वाज लाइक अ मिसमैनेजमेंट ऑफ द प्लेयर्स, और एक दो प्लेयर मतलब ठीक है, फील्ड गोल नहीं आया तो मैं आई वाज बिट रिलैक्स टू बी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बाद क्या था भाई, भाई क्या था ये जमाल, व्हाट वाज दैट? आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट लाइंग टू एनीवन, I was about to cry. Literally. They were literally tears in my eyes when I see that shot. That बिल्कुल मेसी के लाइक, मतलब मेसी की याद दिलाती भाई। लिटरली मेसी की याद दिलाती आउटसाइड, मतलब हर एंगल से दिखाऊंगा आपको इस शॉट को मैं। मतलब पूरा डिफेंस, पूरी मिडफील्ड बारसा के प्लेयर्स खड़े हैं, आउटसाइड द बॉक्स कर्लर, ओ माय गॉड। और वो कीपर का जो वो एक सीन आता है ना, जब कीपर बिल्कुल ही फुल स्ट्रेच सेव करने को जा रहा होता है और तब भी बॉल कर्ल होके बिल्कुल फार पोस्ट पे चली जाती है, ओह माय गॉड।
यमाल ने अगर थोड़ी-सी और शूटिंग इम्प्रूव कर ली, जो कि हैंसी फ्लिक उसकी शूटिंग पे इम्प्रूव कराने पे ट्रेनिंग सेशंस में लगा रहा है। ट्रेनिंग सेशंस मैंने देखे थे, उसमें जो मतलब ऑब्वियसली जो बार्सिलोना डालती है उसमें, तो यमाल जो है वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। और शायद अगर ऐसा रहा भाई, यमाल इज अ कंप्लीट अटैकर, कंप्लीट। कुछ होते हैं जो ड्रिबल कर लेते हैं, कुछ होते हैं स्विच निकाल दे। यमाल कैन ड्रिबल, यमाल कैन कट 3-4 players, Yamal can open the defense from its pass, Yamal can cross, Yamal can trivela, Yamal can assist, Yamal has a game very good sense, game sense. Yamal and Rafinha partnership is legit, मतलब unbreakable। उसने जो पहले गोल पे अगर तुमने नोटिस किया हो, आई नोटिस, उसने पहले ही रफीना को इशारा दे दिया था कि आई एम गोइंग थ्रू इट, मैं तुम्हें निकालूंगा, यू शुड बी रेडी। पहले रफीना ना पहले ही भाग रहा था, तो उसने पहले उसको रफीना को बोल दिया रुक जा रुक जा रुक जा, मतलब आप देखना ध्यान से। तो उसमें मैंने इस बात को नोटिस किया। भाई साहब यमाल, भाई साहब टच वुड यार, टच वुड। मैं बिल्कुल वुड को टच करना चाहूंगा यार, टच वुड। उसको मतलब कोई इंजरी विंजरी ना हो, ऐसे ही खेलता रहे वो, और इम्प्रूव करता रहे हैंसी फ्लिक के अंदर यार। ब्रिलियंट यार यमाल, मतलब ऐसे ही खेलते रहो। हमें उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सेमीफाइनल एंड फाइनल में पहुंचते हैं, अभी तो क्वार्टर फाइनल्स खेलना है, देखते हैं डॉर्टमंड और लिल के खिलाफ किसके खिलाफ हमारा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल होता है, तो वो तो अब देखेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद यार 2-1 की लीड लेने के बाद एक तो यमाल, एक रफीनिया, सब अच्छा कर रहे हैं। लेवेंडोस्की थोड़ा सा इट्स लाइक अ बैगेज, बट ठीक है यार, लेवेंडोस्की की एज है, लेकिन वही उसकी पोजीशनिंग जो है वो स्पेस बनवाती है, तो दैट वाई ही इज इंपॉर्टेंट। वो क्लिनिकल नहीं हो रहा आजकल, वो एक दो टचेस भी खराब लेता है फर्स्ट टच जो होते हैं, लेकिन यार उसकी जो पोजीशनिंग है ना, वो डिफेंडर्स को जो अट्रैक्ट करता है अपने पास, खींच के लेके आता है अपने पास, उससे स्पेस जो बनती है, दैट्स वाई ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यार हमें ना एक लेफ्ट बैक चाहिए था, जॉर्डी अल्बा एक लेफ्ट बैक था, लेकिन जॉर्डी अल्बा वाज नॉट दैट, मतलब उससे ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यार बाल्दे जो कर रहा है भाई, अल्फोंसो डेविस 2.0, हैंसी फ्लिक ने बाल्दे को अल्फोंसो डेविस बना दिया भाई। भाई बाल्दे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है काट के भाई, मतलब उसने, याद करो बेंफिका के खिलाफ अवे गेम जो था हमारा फर्स्ट लेग ऑब्वियसली, उसमें भी पूरे डिफेंस को काट के ले गया था वो, को तुम्हें याद हो तो बाद में फाउल हुआ था उसके ऊपर। एंटोनी सिल्वा ने आई गेस येलो कार्ड लिया था, तब फाउल किया था उसके ऊपर। और आज भी वो कितनी बार उसने मतलब मिडफील्ड को काट कूट के आगे चला गया है। और जो थर्ड गोल आता है इट्स बिकॉज ऑफ बाल्दे, मतलब बॉल विन होती है, बाल्दे पास आती है, बाल्दे लेके निकल जाता है भाई, निकल जाता है, रफीना साथ में भाग रहा होता है। इवन एट अ पॉइंट मैं कहूंगा रफीना इतनी तेज भागता है, तब भी बाल्दे और रफीना में से लग रहा है रेस चल रही होती है, तो बाल्दे उसमें जीत रहा होता है ऑब्वियसली। फिर बाल्दे एक प्यारा सा पास निकालता है रफीनिया के लिए, और रफीनिया का बैंग, बिल्कुल रफीनिया की जो शूट इंक्रीज हुई है ना भाई, शूटिंग पावर, पावर हो गई, एक्यूरेसी हो गई, एफिशिएंसी हो गई, डैम गुड मैन, डैम गुड। बैलन दोरो, कम ऑन, गिव हिम बैलन दोरो भाई। एक प्लेयर की बात मैं ना करूं इस वीडियो के अंदर, वो है पेदरी। भाई पेदरी इज एवरीवेयर, पेदरी भाई। एक जगह मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपसे, जो सबसे देखो, पेदरी पहले जो है पास निकालता था, वो राउंड मारना, वो सब कुछ करता था। लेकिन इस सीजन जो बॉल विंस कर रहा है वो, बॉल विन छोड़ो, एक 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 इंस्टेंस ऐसा आया था गेम के अंदर जिसमें पेदरी जो दूसरा प्लेयर था उससे तेज भाग के उसने बॉल विन करी है, बताओ। तो दैट वाज नॉट पेडरी बिफोर डूइंग, Hansi Flick has improved that also of Pedri. So eventually, I'm saying Hansi Flick has improved each and every player of Barcelona, and in a positive way. Yes. तो यार दिस सेकंड हाफ में मैंने आपसे बात करी ली, सेकंड हाफ में बारसा क्या कर रही थी, कि मतलब वही पोजीशन बेस्ड फुटबॉल रखना, हैंसी फ्लिक ने बहुत अच्छा गेम को मैनेज किया था। तो यार सिंपल सी बात है, देखो अब क्वार्टर फाइनल से हम आ गए हैं, हमारा नेक्स्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, लीग डिसाइडिंग मैच हो सकता है ये। ऑब्वियसली रियल मैड्रिड हमारे साथ पॉइंट्स पे है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड को हराओ यहाँ पे, अगला मैच जो है हमारा लीग का, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और क्वार्टर फाइनल्स में डॉर्टमंड या लिल जो मिलती है देखते हैं। आई थिंक वी शुड क्रूज पास देम, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और यार दिस अ गुड मूवमेंट फॉर बार्सिलोना। और एट द लास्ट में बोलना चाहूंगा, जो हमारे डॉक्टर की डेथ हुई थी उसके लिए साइलेंस भी किया गया, और आई थिंक वी शुड डेडिकेट दिस विन टू द डॉक्टर, एंड ही विल बी सपोर्टिंग the Barcelona club from above, from the better place than the world. Okay, तो
रेस्ट इन पीस डॉक्टर अगेन फ्रॉम माय वीडियो आई एम वांट टू गिव माय श्रद्धांजलि टू डॉक्टर ओके तो आई थिंक दिस विन इज फॉर हिम टिल देन मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ जो कि एटलेटिको मैड्रिड के बाद होगी टिल देन विस्का एल बारसा फोर्सा बारसा जय हिंद और यार यमाल इज अ स्टार मैन